अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला कोल्ड डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसान है, खाने में भी बहुत मज़े का है और बनाने में भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और जल्दी से झटपट बनने वाला मीठा है। तो व्यूवर्स, इससे पहले कि मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करूं, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये डेज़र्ट बहुत ही मज़े का होता है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया है, जो कि रूम टेम्परेचर का दूध है, जो हम डेली घर में रोज़ का यूज़ करते हैं। और इस 1 कप दूध में मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉफ़ी का डाल दिया है। और अब मैं इन दोनों चीज़ों को, दूध में कॉफ़ी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसको एक तरफ रख देंगे। अब यहाँ मैंने एक बोल में 1 कप क्रीम चीज़ ली है, और आप कोई सी भी क्रीम चीज़ अच्छी सी ले सकते हैं जो अवेलेबल हो। और यहाँ मैंने 2 या 3 पैकेट जो है वो क्रीम के आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2 पैकेट क्रीम यूज़ किया है और 1 कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क का इसमें डाला है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। और इसके लिए मैंने विस्क का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने विस्क का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि बहुत से मेरी बहनें ऐसी हैं जिनके पास बीट, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो, उनके पास अगर विस्क हो तो वो इस विस्क के साथ भी अच्छी तरह से क्रीम को बीट कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर विस्क के साथ इसको बीट किया है, ताकि सब बहनें इसको बना सकें। तो यहाँ पर मैं क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लूँगी कि ये बीट करने के बाद ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा डबल हो जाएगा। यहाँ मैंने क्रीम को बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी या बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया, बल्कि इसको नॉर्मल बीट किया है। अब मैं इसमें 1 कप चीनी का डाल दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से चीनी ले सकते हैं। और चीनी डालने के बाद मैं इसको दोबारा से बीट करूँगी ताकि सारी चीनी इसमें मिक्स हो जाए। आप चीनी को अगर बारीक पीस कर डालेंगे तो वो ज़्यादा आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगी। तो चीनी डालने के बाद मैं 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसको विस्क के साथ बीट करूँगी और इसको एक तरफ से अब रख देंगे। यहाँ मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने यहाँ पे रस्क केक लिए हैं, जो कि इस मीठे में बहुत मज़े के लगते हैं। आप चाहें तो इसमें रस्क भी ले सकते हैं, जिसको हम अपनी ज़बान में पापे कहते हैं, क्योंकि वो कम मीठे होते हैं। जिन लोगों को मीठा कम पसंद है तो वो रस्क ले सकते हैं या पापे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये रस्क केक लिए हैं क्योंकि ये बहुत मज़े के होते हैं। तो इनमें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी मीठा होता है, तो इस वजह से जो मैंने कॉफ़ी का मिक्सचर बनाया है उसमें मैंने चीनी नहीं डाली। तो अब इन रस्क केक को कॉफ़ी के मिक्सचर के साथ हम सोक कर लेंगे, लेकिन ख़याल रहे कि हमने इनको बहुत ज़्यादा सोक नहीं करना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा सोक करेंगे तो ये जो है वो बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे और हमने अपने मीठे में इनको थोड़ा सा क्रंची रखना है। तो पहली लेयर के बाद हम इसमें जो क्रीम बीट की थी उसको फैला देंगे। आधी क्रीम को हम इस पे डाल देंगे और अच्छी तरह से इनको रस्क केक के ऊपर जो है फैला देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको रस्क केक के ऊपर फैला दिया है। तो अब हम इसके ऊपर एक और रस्क केक की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर एक और रस्क केक की लेयर लगा दी है। और अब इसको भी हम कॉफ़ी का जो मिक्सचर हमारा बाकी बच गया था उसके साथ हम इसको सोक कर देंगे। इसको ऊपर जो है वो डाल देंगे और इन रस्क केक्स को अच्छी तरह से कॉफ़ी मिक्सचर के साथ मॉइस्ट करने के बाद हमारे पास जो मज़ीद क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क और चीज़ क्रीम का जो मिक्सचर बच गया था, हम उसको इसके ऊपर पोर कर देंगे और उसकी एक लेयर जो है वो इसके ऊपर भी डाल देंगे। और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इस लेयर को अच्छी तरह से सेट कर देंगे। तो व्यूवर्स,
ये बहुत जल्दी से बन जाने वाला, सिर्फ 5 मिनट में बन जाने वाला मीठा है। अगर आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं तो आप इसको फ़ौरन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो बाकी क्रीम बच गई थी उसकी सारी लेयर लगा दी है, और उसकी लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर जो है डेकोरेशन करेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो बनानास भी कट करके डाल सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहुत अच्छा इसके साथ फ्लेवर आता है। और इसमें आप चॉकलेट के भी क्रंचेस डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें नट्स भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है क्योंकि ये लो कास्ट है, तो हर कोई इसको बना सकता है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं तो आप इसको उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो अब इसको बनाने के बाद मैं इसकी जो डेकोरेशन है वो कॉफ़ी के साथ करूँगी। मैं कॉफ़ी को लेकर मैंने उसका थोड़ा सा जो है वो पाउडर बना दिया था, और अब मैं इस पाउडर को इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी, क्योंकि इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये जितनी ठंडी होगी इतनी मज़े की लगती है। या फिर हम इसको ओवरनाइट भी फ्रिज में रख सकते हैं, रात को बना कर रख दें और सुबह मेहमानों को सर्व कर दें। तो ये मीठा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान है, इसको सब बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारा जो मीठा है वो जो है वो सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको बनाएं और अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको ये मीठा कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आ सकूं। तो व्यूअर्स, मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।